बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद वला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और जो हमारा सिलसिला जारी है, आप वीडियो नंबर 1 से देखते आ रहे हैं। जो लोग नहीं देख रहे वो प्लीज़ उसको रेफ़र करें। उस सिलसिले में आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि इंसान अपने मकसद को ज़िंदगी के मकसद को जानने के बाद अपनी ज़ाती सेल्फ़ क्रिएशन, सेल्फ़ स्ट्रेंथ्स और काबिलियत को और टैलेंट्स को जानने के बाद फिर करियर सिलेक्शन के बाद हम लोग पहुँचे हैं इस स्टेज पे कि थोड़ा सा अब और फाइन ट्यून किया जाए अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को। जी, ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिसने कम से कम मेरी ज़िंदगी में बहुत इनकलाबी तब्दीली जो है और बेहतरी है और जो खैर है वो लेके आई है। और वो ये है कि हम लोग सोचते ज़रूर हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी दिमाग में तख़य्युलाती बातें होती हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं लिखी पढ़ी नहीं होती और उनके ऊपर फॉलो अप नहीं होता, जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। तो आज मैं एक छोटी सी वर्कशॉप में आपके साथ ये शेयर करूँगा कि आप अपनी इन तख़य्युलात को, इन ख्वाबों को, इरादों को जो आप ज़िंदगी में रखते हैं उसको कैसे आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। ये वर्कशॉप आपको ये सिखाएगी। तो इसमें चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, कैसे उनको फॉलो अप करते हैं, कैसे हासिल करते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये आप देखिए ज़रा, मैं अपना ज़ाती जो मैंने अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, थोड़ा सा उससे बस आपको एग्ज़ाम्पलरी तौर पे शेयर करता हूँ। आपने फ़ॉर श्योर अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल ज़िंदगी के अपने हिसाब से बनाने हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक मिसाल के तौर से ताकि आप लोग इसको समझ सकें। ये मैंने एक एक्सेल फ़ाइल के ऊपर बनाए हैं। आप एक सादे कागज़ पे भी बना सकते हैं, एक्सेल पे चाहें, जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी का विज़न लिखना चाहिए। विज़न क्या है आपका? तो मैंने अपना जो विज़न बना रखा है वो टू डेवलप माई सेल्फ एंड ऑल ह्यूमंस फॉर अल्टीमेट सक्सेस इन ऑल वर्ल्ड्स, स्पेशली उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी ये विज़न है। और इस विज़न के ऊपर जो बेस कर रखा है, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज तक जो अल्लाह ने इल्म दिया है, जो समझ दी है, उसकी बेस पे मुझे यही समझ में आता है कि यही दी बेस्ट हो सकता है विज़न किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए। फिर मिशन ऑफ लाइफ इसकी बेस के ऊपर बनता है कि अब आपका मिशन क्या है, आप ज़िंदगी किस लिए गुजारना चाहते हैं। तो मैंने अपना ये लिख रखा है कि मैं अपनी और लोगों की जो एजुकेशन है कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर और ज़िंदगी की जो और किताबें हैं जो लोगों ने लिख रखी हैं, और फिर अपना पर्सनल ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है उसकी बेस के ऊपर अपनी भी और मेरे अपने जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे साथ सब रह रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट की जा सके ताकि वो अल्टीमेट सक्सेस जो है इस दुनिया में भी, आखिरत में, हर जहां में वो हासिल कर सकें। सो ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। आप भी अपना डेवलप कर सकते हैं। फिर इस मिशन की बेस के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं कि ठीक है, अब इस मिशन को हासिल करने के लिए इसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या होने चाहिए। और जिस तरह हमने ज़िक्र किया था पहली वीडियोस में, शुरू की दो तीन वीडियोस हैं, उसमें ह्यूमन की जो डायमेंशंस हैं वो स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिज़िकल डायमेंशंस हैं। इनकी बेस के ऊपर ह्यूमन जो है वो खड़ा है। सो आपकी जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर जो हैं उनमें से कुछ होते हैं, उनको टच करते हैं। तो जो पहला गोल मैंने बना रखा है वो अल्लाह की रज़ा है कि मुझे और हमें किस तरह अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाए, और जिस दिन हम उनसे मिलें तो एक बहुत खुशगवार मुलाकात हो। अब उसके लिए इस गोल के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए वो 1 2 3 नीचे लिख रखा है। आगे KPIs हैं। KPI हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या KPIs हैं जो मुझे बताती रहेंगी कि मैं इस गोल को हासिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या कर चुका हूँ और अगला गोल क्या सेट करना है। तो मैंने अपने लिहाज से बना रखी हैं, लेकिन आप देखते रहेंगे मेरी तमाम वीडियोस जो चल चुकी हैं, जो आगे आने वाली हैं, उन सब में आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती रहेगी कि ये कैसे हासिल करना है। फिर गोल नंबर 2 है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के मामले में मैंने कैसे आगे बढ़ना है, किस मंजिल तक जाना है। फिर दूसरा गोल जो मैंने लिख रखा है
وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے کہ ان سے محبت حاصل ہو جائے، کل کو ان سے بھی جب حشر میں ملاقات ہو تو اچھی ملاقات ہو، اس کے لیے بھی KPIs ہیں۔ پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی ٹین ایجرز کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، IT پروفیشنل بننا چاہتے ہیں، جو بھی ہے وہ لکھیں یہاں پہ اپنے پاس کہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے حاصل کرنا ہے۔ لیٹ سے وہ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں، ان کے آگے ہی اگر لیٹ سے کسی کا ایک بزنس ہے، اس کی ایک برانچ ہے، وہ 50 برانچیں پاکستان میں کھولنا چاہتا ہے، دنیا میں 100 برانچیں کھولنا چاہتا ہے، تو ہی شوڈ پٹ دس ان ہز آبجیکٹیوز گولز۔ یہاں پہ لکھے کہ یہ حاصل کرنا ہے، پھر کیسے حاصل کرنا ہے، وہ اسٹیپس 1 2 3 لکھے، آگے KPIs لکھے جس کے مطابق وہ میئر کرتا جائے کہ میں اس گول کے حصول میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اسی طرح آگے مختلف میں نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں گولز کہ میں نے ٹریننگز پریپیئر کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میرے پاس سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا اور فیس بک کے اوپر آنا ہے۔ یہ سارے میں نے گولز لکھے کسی ٹائم پہ، جو آج الحمدللہ کچھ اچیو ہو رہے ہیں، کچھ چل رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں۔ اپنے کڈس کی ایجوکیشن کے ریفرنس سے میں نے لکھا کہ ان کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے، کل کو ان کے اندر انٹرپرنورشپ پیدا کرنی ہے، اسکلز پیدا کرنی ہے۔ اپنے لیے اسپیشلی اینگر مینجمنٹ میرا ایک بہت بڑا سبجیکٹ رہا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فزیکل ڈیمینشن کے لیے ایکسرسائز، واک کرتے رہنا ہے، آپ کو ٹریننگز حاصل کرتے رہنا ہے، اور ان آبجیکٹیوز کو بنانے کے بعد آپ اس کو ویکلی نہیں تو بائی ویکلی ان کو ریویو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ جی، یہ جو آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دکھائی ہے کہ جس میں آپ کس طرح اپنے ویژن، مشن اور گولز اور آبجیکٹیوز ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کی KPI سیٹ کرتے ہیں، اس کو آپ نے اب بنا لینے کے بعد ہر ہفتے نہیں تو 2 ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ریویو کرنا ہے کہ میں اپنے ان گولز کے اوپر کس قدر اچھا چل رہا ہوں، صحیح چل بھی پا رہا ہوں، نہیں چل رہا، کہاں کمی ہے، ان کمیوں کو کیسے دور کرنا ہے۔ اس پہ جب آپ چل پڑیں گے اور جب ان اپنے گولز کو، آبجیکٹیوز کو دیکھتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ ہمارے گولز میں پرابلمس کہاں پہ ہیں، کیا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ پھر آپ اس کو چینج بھی کرتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ فائن ہوتی جائے گی یہ شیٹ، یہ جو ڈیولپمنٹل آبجیکٹیوز ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے۔ بھلے آپ ایکسل پہ کر رہے ہیں، کاغذ پینسل جو سادے کاغذ پہ کر رہے ہیں، جس پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو جب اس طرح لکھ کے کریں گے اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، دماغ کے سامنے آتا رہے گا اوکیشنلی، پیریوڈیکلی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا فوکس ڈی ٹریک نہیں ہوگا، آپ فوکسڈ رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ جو بھی لکھیں گے اور اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، نماز میں اور درود پاک سے اللہ کی مدد حاصل کرتے رہیں گے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ اپنی منزلوں پہ ضرور پہنچیں گے۔ دیر سے یا جلدی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو راہیں ضرور ملیں گی اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سو پلیز آج سے میری ریکویسٹ ہے، اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں جنہوں نے ابھی اپنی آگے بہت زندگی کا حصہ جو بنانا ہے، وہ پلیز ان آبجیکٹیوز کو بنا کے ان کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ ان کو بہت کچھ زندگی میں کم ٹائم میں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کی زندگی میں بہت برکت دیں انشاءاللہ، بہت آسانیاں دیں، اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔